ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में। आज का जो विषय है ये है योग द्वार। और योग द्वार जो विषय है हमारा, इसके ऊपर में वैसे तो हमने बहुत बार बात की है, लेकिन आज थोड़े नए तरीके से, नए दृष्टिकोण से जो है इस पर बात करेंगे। और इससे पहले ये जो आज का जो सत्संग हम करना चाह रहे थे, हमारे गुरुदेव का नाम समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग है और हम उनके शिष्य हैं। मेरा नाम राज शिव है और मैं सिद्ध योग का प्रचार प्रसार करता हूँ। मेरे जितने भी प्रोग्राम आप देखते हो उन सब में हम गुरु शब्द को लेकर विशेष रूप से बात करते हैं। हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है और गुरु क्यों हर किसी के जीवन में होने चाहिए। और आजकल जो समय है, कलयुग का जो समय है, इसमें ज़्यादातर लोगों को गुरु की सही जानकारी नहीं है। और इस युग के गुण धर्म के कारण लोग ये समझते हैं कि जितने भी गुरु होते हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग, जो आज की जो जनरेशन है, 18 साल से लेकर जो 35-40 साल तक के जो लोग हैं, जिनसे ये समय चलता है, जो देश को आगे बढ़ाते हैं, ये जो समय काल होता है किसी के जीवन में, इन लोगों के लिए गुरु पर विश्वास करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये सोचते हैं कि देखो, सारा यूट्यूब जो है या जितने भी चैनल्स हैं वो सारे के सारे अलग अलग प्रकार के गुरुओं से भरे हुए हैं। तो ज़्यादातर लोगों को गुरु की सच्ची पहचान नहीं है और गुरु की पहचान उनकी वेशभूषा से या उनके श्रृंगार से पहचानी जाती है। और आजकल के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर उनके पीछे जाते हैं जो कोई विधि या उपाय देते हैं, तरह तरह के उपाय देते हैं। तो क्विक रिलीफ चाहिए, किसी को अपनी समस्या से निजात चाहिए, तो वो 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन में हो जाना चाहिए, किसी उपाय से हो जाना चाहिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये समझने का प्रयास नहीं कर रहा है कि सारी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर है, तो हम अपने भीतर कैसे जाएं। और इसी के लिए लोग गलत जगहों पर अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, या उनकी विचारधारा में ऐसी बात आ जाती है कि कहीं भी कोई मार्ग नहीं है या कोई सच्चा गुरु कहीं है नहीं जो हमें हमारे अंदर लेके जा सके। तो जितना भी मैंने आज तक प्रोग्राम सत्संग किए हैं वो गुरु को लेके ही किए हैं, ताकि जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचे या जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचे, कम से कम उनको एक मौका ज़रूर मिले कि सच्चे गुरु को हम अपने जीवन में अगर उतारें तो वो हमारे अंदर एक ऐसा द्वार खोल देते हैं जिससे हमारा योग संभव होता है। हमारा योग हमसे ही होता है, स्वयं से होता है। तो वो योग क्या है और वो योग कैसे होता है, उसके विषय में मुझे थोड़ी बात करनी है आपसे। हो सकता है कि मेरा वीडियो थोड़ा स्लो लगे आपको, तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे उसकी, 1.5 स्पीड बढ़ा के देखेंगे जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे इसकी। लाइव में तो आप नहीं बढ़ा सकते स्पीड, तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्योंकि मैं कहीं देख के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मुझे को रिलेट करके, सोच के और तोल मोल के बोलने वाली बात है कि मैं सोच समझ के बोलूँ। इसीलिए थोड़ा समय लगता है बोलने में, और कुछ चीज़ों को मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि एक ही पॉइंट पे पहुँचने के 3-4 रास्ते होते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए, तो इसलिए थोड़ा वीडियो कभी लंबा भी हो जाता है। तो ये दो चीज़ों को अगर आप सहन कर सकते हो, धीरे धीरे बोलना और थोड़ा लंबा वीडियो होना, तो आपको ज़रूर इस वीडियो में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जो आपके जीवन को एक दिशा दे सकती है। जो सत्संग हम रोज़ करने का प्रयास करते हैं वो हमारे भगवान हैं, गुरुदेव हैं, उनकी एक पुस्तक है सिद्ध योग की। तो ये सिद्ध योग की पुस्तक का अध्ययन हम बीच बीच में करते हैं। तो इसी पुस्तक का एक अध्याय आज हमने सोचा था कि हम उस अध्याय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन आप यकीन मानिए 1.5 घंटा मुझे लग गया सिर्फ आपके लिए। ये पीछे जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, योग द्वार लिखा है,
एक गोल्डन गेट दिखाई दे रहा है आपको, एक व्यक्ति नीचे बैठ के ध्यान कर रहा है, पीछे में चांद सितारे ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है। ये सब तैयार करने के लिए मुझे बहुत समय लग गया, 1.5 घंटा लग गया। तो 8 बजे होने वाला था सत्संग, अभी 9:30 के आसपास हो रहा है। आज का जो विषय था हमारा सत्संग का, वो गुरुजी की पुस्तक से हमने देखा कि 61वां अध्याय था और 21वीं सदी में सनातन धर्म ही विश्व धर्म होगा, ये हेडिंग है। और ये हमने कल कर लिया सत्संग, लेकिन पुस्तक पढ़ने का हमें समय नहीं मिला और उस सत्संग में शायद 1 घंटा निकल गया, तो ज़्यादा लंबा नहीं किया सत्संग। तो ये जो आज का जो अध्ययन है, ये पहले का जो सत्संग कल हुआ था शायद उसके साथ संबंधित हो सकता है। आप देख सकते हो कल का सत्संग भी बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है वो। और आज जो योग द्वार के बारे में बात कर रहे हैं, जो नए लोग देखेंगे उनके लिए मैं 15-20 मिनट लूँगा, इससे पहले कि मैं अध्ययन शुरू करूँ 15-20 मिनट लूँगा और आपको संक्षेप में बताऊँगा कि योग द्वार से मेरा क्या तात्पर्य है। तो आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखिए, आप कोई भी व्यक्ति हो, आप अच्छा एक और बात है कि मैंने माइक जो है, हमेशा कॉलर माइक लगाते हैं लेकिन आवाज़ थोड़ी कम आती है, लोग बोलते हैं, तो मैंने कॉलर माइक को किसी तरह सामने रखा है ताकि आवाज़ जो है आपको साफ आए। ठीक है, अच्छा। तो जो लोग नए हैं, जो योग के बारे में जानना चाहते हैं, जो अपने अंदर की यात्रा करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि देखो बेटा, अंदर अगर आपको जाना है, योग में प्रवेश करना है, तो आप अपनी इच्छा से या आपके मन से बनाए हुए किसी देव को, किसी भगवान को गुरु मानकर आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आप शिव जी को पूजते हैं, भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं, और या आप कृष्ण जी के भक्त हैं, या राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि आजकल जो प्रचार चल रहा है ज़्यादातर लोग राधा नाम का जप जो कर रहे हैं। आप जो नाम जप करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा पर होता है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर किसी को स्वयं के अंदर प्रवेश करना है, नाम जप 2 तरीके के होते हैं। एक नाम जप होता है कि हम नाम जप कर रहे हैं ईश्वर का ताकि हम में सकारात्मक परिवर्तन आए, हमारा क्रियात्मक विकास हो, हमें बाहर की दुनिया में सफलता प्राप्त हो, हमारी समस्याओं का बाहर समाधान हो। ठीक है, उसके लिए भगवान का कोई भी नाम आप चयन करो और बड़ी श्रद्धा से, विश्वास से उस नाम को जपोगे तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन आता है, आपको अनुभव भी होते हैं। लेकिन इससे आपका योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जो नाम जप आप कर रहे हो वो आप बाहर की समस्याओं के समाधान के लिए कर रहे हो, उसके लिए योग की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए भगवान की कृपा, किसी देव की कृपा काफ़ी होती है। और जितना भी जीवन आप जैसा भी जीवन आप जियोगे, हो सकता है कि जीवन पर्यंत आप पर वो आप नाम जपते रहो और कृपा होती रहेगी और आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वो दूर होती रहेंगी। लेकिन जैसे ही जीवन ख़त्म होगा, आपको पता है कि जिस तरह से जीवन एक सच्चाई है, वैसे मृत्यु भी एक सच्चाई है। जैसे ही ये जीवन ख़त्म होगा, जो भी नाम आपने जपा है उसके बदले आपने जो सुख सुविधाओं का भोग किया है वो उसके साथ ही बैलेंस होकर ख़त्म हो जाएगा काम। लेकिन आप अगर इस जीवन में योग को सिद्ध करना चाहते हैं, योग में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको गुरु की शरण में जाना चाहिए। जो भी गुरु आपको प्रिय लगे, आप उसकी शरण में जाओ। और सबसे पहली जानकारी आपको उस गुरु के बारे में ये जाननी है कि क्या वो योग प्रदान कर सकते हैं, क्या आपको वो योग प्रदान कर सकते हैं, और कौन सा योग प्रदान कर सकते हैं? आत्म जागृति का योग प्रदान कर सकते हैं क्या? ये जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप कोई बहुत हाई प्रोफाइल गुरु है, आप उससे डायरेक्ट ये प्रश्न तो पूछ नहीं सकते कि गुरुजी क्या आप मुझे आत्मदान दे सकते हैं, क्या मेरी आत्म जागृति आप प्रदान कर सकते हैं? तो वो कुछ बोलेंगे, समझाएंगे कि देखो बेटा मैं तो रास्ता दिखा सकता हूँ या कुछ भी है। तो हो सकता है कि आपको उनसे बात करने का या तो चांस ना मिले, आप पहुँच ना पाओ वहाँ तक, ठीक है, या वो आपको सही से बताएं नहीं, आपको क्लियर ही ना हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो आपको कैसे पता करना है कि आत्म जागृति के लिए गुरु को, अगर आपको गुरु की तो हम परीक्षा ले नहीं सकते, शिष्य तो क्या ही परीक्षा लेगा गुरु की, ये तो संभव नहीं है ना। लेकिन फिर भी कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये गुरुदेव जो हैं ये मुझे आत्म जागृति, आत्म योग प्रदान कर सकते हैं, ये वो द्वार खोल सकते हैं जहाँ पर मैं आत्म रूप से स्थित हूँ, मेरी व्यक्तिगत चेतना संसार में है
और मेरी आत्म चेतना जो है वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगी, वो कहाँ है। तो कैसे पता चलेगा? तो वो गुरु जिसका कोई शिष्य आत्म जागृति को अनुभव कर रहा है, आत्म उत्थान को अनुभव कर रहा है, वो उसके गुरु का परिचय है, वो उस गुरु का क्या कहते हैं उसको, प्रमोशन बोलते हैं ना, प्रचार बोलते हैं। तो किसी भी गुरु की क्षमता उसके शिष्य से पता चलती है। ठीक है, तो आप जब किसी गुरु की शरण में जाएंगे तो पहले ये देखना होगा कि इनसे जुड़े हुए लोगों में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब दूसरी बात ये है कि एक गुरु की क्षमताएं होती हैं। कुछ गुरु का एक शिष्य जो है वो बहुत आगे हो सकता है, बाकी पीछे हो सकते हैं, कुछ के 10 आगे हो सकते हैं। तो इस तरह से गुरु की सामर्थ्य होती है। लेकिन ऐसा गुरु जो सारे संसार को एक ही चीज़ देता है, जैसे एक नदी है, वो पहाड़ से बहती हुई सागर में मिल जाती है, लेकिन जब वो पहाड़ से निकलती है तो पहले जो गांव आते हैं, जो शहर आते हैं, उनको जो पानी मिलता है वही पानी उसको भी मिलता है जो बाद में जो शहर आते हैं। मतलब उसके पानी में कोई बदलाव नहीं है, वो एक जैसा ही पानी सबको देता है। नदी सबको एक जैसा पानी देती है। इसी तरह से वो गुरु जो किसी भी शिष्य में कोई भेद नहीं करता है, एक ही प्रकार की विधि बताता है, एक ही प्रकार का मंत्र देता है, भेद नहीं करता है कि तुम गृहस्थ हो, तुम सन्यासी हो। क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे गुरु होते हैं जो देखते हैं कि आप अगर गृहस्थ जीवन में हो तो आपको इस तरह की विधि का अनुपालन करना है, इस तरह से मंत्र जप करना है। अगर आप ग्रस्त नहीं हो, अगर आप योगी हो, आपने संन्यास लिया है, तो आपको किस तरह की विधि का पालन करना है। तो कुछ गुरु इस तरह से देखकर दीक्षा देते हैं। तो यहाँ पर आपको आत्म जागृति का लाभ नहीं होगा। जो गुरु अपने 2 शिष्यों को, चाहे वो किसी भी अलग अलग कंडीशन में हो, चाहे उनमें कोई भी भेद हो, स्त्री और पुरुष का भेद हो सकता है, सन्यासी और गृहस्थ का भेद हो सकता है, जहाँ पर भेद के अनुसार दीक्षा दी जाती है वहाँ पर आपको योग की प्राप्ति नहीं होगी। आपको सकारात्मक और क्रियात्मक बदलाव की प्राप्ति हो सकती है, आपका जीवन बदल सकता है, जीवन में सुख सफलताएं आ सकती हैं, लेकिन योग आपको नहीं प्राप्त होगा, योग द्वार नहीं खुलेगा। ठीक है, जो गुरु अपने हर शिष्य को बिना किसी भी भेद के, चाहे वो किसी भी लिंग से हो, किसी भी उम्र में हो, वो सन्यासी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, कहीं से भी हो, उसको कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति विशेष रूप में न देखकर आत्म रूप में देखता है, क्योंकि उसका काम ही आत्मा को जगाना। तो कहीं भी आपको ये पता चले कि कोई गुरु 2 मंत्र दे रहा है तो वो योग नहीं प्रदान करेगा, चाहे वो कितना ही विशिष्ट हो, कितना ही मशहूर हो, कितना ही ज्ञानी हो, स्वयं कितना ही चेतन हो। लेकिन जहाँ उसने 2 अलग अलग लोगों को अलग अलग विधियाँ बताई हो या अलग अलग चीज़ें दी हो, जैसे किसी कोई आता है किसी गुरु के पास, कहते हैं कि भाई हमारे घर में ना बड़ी बाधा है, या कोई बच्चा आता है, कहते हैं इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी, या कोई पति पत्नी आते हैं तो हम में कोई प्रेम संबंध या ऐसा कुछ, फैमिली हमारी अच्छी नहीं चल रही है। तो गुरुजी क्या करेंगे, जो पति पत्नी है उनको बोलेंगे आप ऐसा ऐसा व्यवहार करो, ऐसा ऐसा मंत्र जपो। बच्चों को कहेंगे कि बेटा आप ऐसा ऐसा करो, इस तरह से करो। किसी को कोई बाधा है, तामसिक बाधा है, कोई भूत प्रेत बाधा है, तो उसको बोलेंगे आप सुबह सुबह उठकर ये करो, वो करो। तो कहीं ना कहीं उनका नियम अलग हो जाएगा हर व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर आत्म जागृति का विषय नहीं है। और जहाँ पर लोगों की समस्याओं का अलग अलग निदान होता है, अलग अलग तरीके से कोई समस्याओं का समाधान करता है, कोई झाड़ फूक करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, वहाँ भी योग द्वार नहीं खुलता, वहाँ भी आत्म जागृति नहीं आती। और जो गुरु बाहर से कुछ देगा आपको, कोई धागा पहनने के लिए देगा, कोई पेंडेंट पहनने के लिए देगा, कोई अंगूठी पहनने के लिए देगा, कोई यंत्र देगा, या किसी भी तरह से कोई ऐसी चीज़ देगा, जैसे पिरामिड की भी एक मेडिटेशन मानी जाती है ना, पिरामिड PMC बोल के एक मेडिटेशन है। मैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी जानकारी के मुताबिक बोल रहा हूँ कि कुछ भी है बात, चाहे श्री यंत्र है, एक श्री यंत्र भी देते हैं घर में, श्री यंत्र रखो और ध्यान करो।
इन सारी चीज़ों से कुंडलिनी जागृत हो सकती है। बाहर के किसी यंत्र से, श्री यंत्र से या किसी भी प्रकार की बाहर की सहायता से कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है। और कुंडलिनी को जागृत होने के बाद बहुत सारी क्रियाएं, आसन, ये सब प्राणायाम वगैरह भी होने लग जाते हैं और बहुत सारे दिव्य अनुभव भी होने लग जाते हैं। लेकिन कुंडलिनी को जगाने वाला गुरु भी आपको योग प्रदान करने की क्षमता हो सकता है उसमें नहीं हो। तो कुंडलिनी को जगाना भी, कुंडलिनी योग में प्रवेश करना भी आपके योग द्वार को नहीं खोलेगा। कहीं पर आपने देखा होगा कुंडलिनी योग, कुंडलिनी जगाओ। कुंडलिनी को क्यों जगाना है? कुंडलिनी योग स्वयं में कुछ नहीं देता। कुंडलिनी योग अपने आप में कुछ फलित नहीं होता है। कुंडलिनी योग एक मार्ग है, जैसे हठ योग एक मार्ग है, सहज योग एक मार्ग है, सिद्ध योग एक मार्ग है, कुंडलिनी योग भी एक मार्ग है। तो ये सारे मार्ग हैं। हम मार्ग का क्या करेंगे अगर उसका कोई लक्ष्य नहीं है तो बाहर की सहायता से आपके अंदर की शक्ति को जागृत तो किया जा सकता है, पिरामिड से, श्री यंत्र से या किसी भी तरीके से जागृत किया जा सकता है, लेकिन उसको उस द्वार में प्रवेश नहीं करवाया जा सकता जहाँ पर आत्मा निवास करती है। आत्मा को बाहर से जागृत नहीं किया जा सकता। मेरा कहने का मतलब सीधा साधा है। अगर आप योग, आत्म योग के लिए जो योग भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया गीता में, अगर उस योग की आप तलाश में हैं तो बाहर से कोई भी वेश बदलने से, बाहर से किसी भी यंत्र की सहायता से, बाहर से किसी भी पुरुष, मनुष्य की, स्त्री की, किसी की भी सहायता से आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। आपको अंदर प्रवेश करने का एकमात्र जो रास्ता है वो है शब्द। बिना शब्द के योग के द्वार को खोलना असंभव है। इस संसार का ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो शरीर से बड़ा हो। सबसे बड़ा यंत्र शरीर स्वयं है और इस शरीर में ही वो द्वार है, हृदय द्वार है। उसी द्वार को खोलना, हृदय द्वार को खोलना ही योग द्वार कहलाता है। और क्यों योग द्वार कहलाता है हृदय द्वार? क्योंकि हृदय में आत्मा निवास करती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ना, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, है ना। वो माया से सबको भ्रमित करता रहता है। तो वो कृष्ण भगवान ने जो योग गीता में बताया है वो योग द्वार खुलने से मिलेगा आपको। और उस योग द्वार की चाबी, हर द्वार की चाबी होती है ना, तो आत्मा के योग के लिए, हृदय के द्वार को खोलने के लिए जो चाबी है वो है शब्द। अब शब्द तो बहुत सारे गुरु देते हैं, ये मंत्र जपो, वो मंत्र जपो, इस तरह से जपो। तो शब्द भी वो होना चाहिए जिसमें जिसको जगा रहे हो, जो दरबार खुलेगा, योग आत्मा जो खुलेगी, उसका अंश होना चाहिए चाबी में। अगर जो शब्द आपको मिला है वो शब्द में चेतना नहीं है गुरु की, गुरु अपनी चेतना को अपने शब्द में आपको नहीं दे पाता। कुछ भी आपको गुरु से मिलेगा तो शब्द ही मिलेगा। शब्द भी आंतरिक है और शब्द में चेतना होती है गुरु की, बस। तो कोई गुरु अगर चेतन है, समर्थ है, आत्मा को पूरा पथ प्रदर्शित कर सकता है सहस्रार तक पहुंचने के लिए। उसने यात्रा कर ली है, उसने अपने शरीर पर, प्राण पर, मन पर, विजय पर, बुद्धि पर विजय प्राप्त कर ली है और आपका रास्ते में पथ प्रदर्शित करते हुए, संभालते हुए ले जाएगा माया के माध्यम से। तो वो जो शब्द देगा वो शब्द ही होगी चाबी जो आपके हृदय को, द्वार को खोलेगी, जिससे आत्मा का योग होगा परमात्मा के साथ। तो किसमें भेद नहीं होगा? गुरु में, उसके दिए हुए शब्द में भेद नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि कोई गुरु अगर अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग समाधान, यंत्र या कुछ तंत्र या कुछ धागा, डोरी, अंगूठी कुछ भी देता है तो वो समर्थ नहीं है। आपने बहुत सारे ज्योतिष को देखा होगा, ज्योतिष को तो देख के पहचान जाओगे, अलग सा ही स्वांग होता है उनका। कुछ स्वांग रहित भी होते हैं, लेकिन फिर उनके कुछ मर्यादाएं में होते हैं, कुछ नियमों में बंधे होते हैं। बहुत क्लियर कट ये बात है कि जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो
अंदर में कुछ भी हृदय में प्रवेश करने के लिए सारे नियम भंग हो जाते हैं। जिसे योग प्राप्त होता है आत्मा के, उसके संसार के सारे नियम भंग हो जाते हैं। एक ही नियम सर्वोपरि रहता है। वो कौन सा नियम है? वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जप यज्ञ हूं मैं। जो एकमात्र एक शब्द को समर्पित और एक निष्ठ होकर जपता है, उसी का योग द्वार खुलता है, उसी का योग होता है, उसी को पूर्ण चेतना प्राप्त होती है। समझे आप मैंने क्या बताया अभी आपको? तो आप अगर सच में आत्म योग को प्राप्त करना चाहते हैं तो हृदय द्वार को खोलने वाली चाबी यानी कि वो चेतन शब्द आपको चाहिए, जो चेतन मंत्र सिर्फ एकमात्र चेतन गुरु दे सकता है, और वो एक ही मंत्र सारे संसार को देगा। और उसकी सामर्थ्य क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। 4, 5, 6, 10 सदस्य शिष्यों को जागृत करके वो अपनी सामर्थ्य को, संपूर्ण समस्या को सिद्ध नहीं कर सकता। उसे अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए स्वयं भी एकनिष्ठ होना पड़ेगा, स्वयं भी साधारण होना पड़ेगा, साधारण होने के साथ दिव्य होना पड़ेगा, और एक ही मंत्र होना चाहिए, एक ही विधि होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। गुरु वो होता है जो शिष्य का शरीर नहीं देखता, उसकी जात नहीं देखता, उसका देश नहीं देखता, उसका धन नहीं देखता, उससे कुछ भी नहीं लेता, सिर्फ उसे आत्म रूप में देखता है। वही सच्चा गुरु होता है। ठीक है? तो ऐसा गुरु जो आपको दिव्य शब्द दे सके, गुप्त शब्द दे सके। आज तक ये जो शब्द होता है ना, दिव्य शब्द, ये हमेशा गुप्त रहा है आज तक। कलयुग के गुणधर्म के कारण इस शब्द को, चेतन शब्द को बोला नहीं जा सकता, क्योंकि जब आप घोर अंधकार में प्रकाश करने की कोशिश करोगे तो जो प्रकाश करने की कोशिश करेगा उस पर अंधकार उसे मिटाने की कोशिश करेगा, बुझाने की कोशिश करेगा। तामसिक शक्तियाँ बहुत ज़ोरदार प्रभाव करना शुरू करती हैं। इसलिए कोई भी गुरु अपने शिष्य को बोलकर जो है वो मंत्र नहीं देता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि कलयुग का जो परिवर्तन का समय चल रहा है, प्रकाश होने का समय हो गया है। तो अभी जो मुझे जो मिला गुरुदेव से, हम तो देखिए बहुत साधारण व्यक्ति हैं। जो बड़े दिव्य व्यक्ति होते हैं, जो बड़े दिव्य शिष्य होते हैं, शुरू से जन्म से ही जिन्होंने पहले कोई साधना की होती है और वो दिव्य होते हैं, तो उन्हें ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो उन्हें किसी रूप से, गुप्त रूप से, आंतरिक रूप से वो मंत्र प्रदान कर देते हैं। ठीक है? मंत्र हमेशा, जो चेतन मंत्र होते हैं, वो गुप्त रूप से ही प्राप्त हुए हैं आज तक सभी को। लेकिन कलयुग जिस स्थिति में अभी है और जहाँ से इसका परिवर्तन शुरू होना है, और जितनी संख्या इसमें है ज़्यादातर लोगों की, उनमें वो सामर्थ्य नहीं है कि वो आंतरिक रूप से मंत्र को ग्रहण कर सके, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा द्वंद्व है अलग अलग देवी देवताओं का। तो अभी के युग को अगर परिवर्तन करना है किसी को, तो उसको वो चेतन शब्द शिष्य को बोल के देना पड़ेगा। और ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ये अगर आप देखोगे कि भारत की जो एवोल्यूशन हुई है, उसमें जो ऋषि आए हैं या जो योग गुरु आए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी अगर होगी, तो इस कलयुग के समय में जो दुनिया के सामने प्रस्तुत हुए, दुनिया को बताने के लिए कि योग क्या है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण, बाकी तो गुप्त रहे, जो योगी होते हैं ना, जैसे गोरखनाथ जी की एक लीनियज है, एक पथ है, तो उनके जो योगी होंगे वो गुप्त रहेंगे, पहाड़ों में रहेंगे, वेशभूषा में रहेंगे, संसार से अलग रहेंगे, आंतरिक रूप से रहेंगे। तो बहुत सारे गोरखनाथ जी के शावर मंत्र, ये मंत्र चलते हैं जो सुख सुविधाओं के लिए हैं, आत्मा को जगाने के लिए नहीं होते वो मंत्र। लेकिन कुछ ऋषि ऐसे होते हैं जो हमारे भौतिक जीवन में आते हैं, भौतिक जीवन में रहते हैं, संसारिक जीवन में पूरी तरह उतरते हैं, जैसे कि हम हैं। क्योंकि अगर वो हमारी तरह संसारिक नहीं होंगे तो हम उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि संसार में ज़्यादा संख्या जो है वो सांसारिक लोगों की है, ग्रस्त लोगों की है, सन्यासियों की ज़्यादा संख्या नहीं है। तो ग्रस्त जीवन में किसी को मार्गदर्शन चाहिए तो उसको वहाँ तक आना पड़ेगा। तो महर्षि जो होते हैं वो भगवान के इस रास्ते को प्रकट करते हैं साधारण मनुष्य के सामने। तो हमारे भारतवर्ष में अगर आप देखोगे तो ये पिछले 300-400 साल में एक ऐसी लीनियज चल रही है जो उस मंत्र को
भौतिक रूप से प्रकट करने के लिए साधना करती आई है कि कैसे हम इस मंत्र को इतना सुरक्षित कर दें कि बोलने के बाद भी जो भी प्रभाव पड़े नकारात्मकता का, तामसिकता का, कलयुग का, वो गुरु पर पड़े, शिष्य पर किसी प्रकार का भी प्रभाव ना पड़े। क्योंकि तामसिकता किसको प्रभावित करेगी? गुरु को तो करेगी ही करेगी, बल्कि शिष्य को भी करेगी कि इसने ये मंत्र सुन लिया तो ये तो जप के अभी अंधकार से बाहर निकल जाएगा। तो सिर्फ उस मंत्र की प्रोटेक्शन के लिए, उस शिष्य की प्रोटेक्शन के लिए आप समझिए कि पीछे 300-400 साल में गुरुओं ने जो साधना की है उस मंत्र को एक कवर प्रदान करने की या सामर्थ्य प्रदान करने की कि शिष्य बोलेगा भी और शिष्य पर कोई अटैक होता भी है तो वो बाईपास हो जाए या बाइसेक्ट हो जाए, वो उस तरफ से शिष्य पर होते हुए भी गुरु पर जाके वो प्रभाव पड़ जाए। तो ये जहाँ तक मुझे दिख रहा है पीछे कहाँ से शुरू हुआ ये काम, तो ये शुरू हुआ क्योंकि पीछे तो कितना हुआ है, गोरखनाथ जी के बाद तो बहुत बहुत कुछ घटनाएं घटती आई हैं, बड़ा लंबा समय लगा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़े लंबे समय से मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ इस चीज़ की। ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं कि मैं बड़े लंबे समय से इस परिवर्तन की तैयारी कर रहा हूँ। तो समझ रहे आप, भगवान साधारण मनुष्य को तक वो शब्द पहुँचाने के लिए पहले तैयारी कर रहे हैं कि इसके पास मंत्र पहुँच जाए तो ये इसकी सुरक्षा भी प्रदान हो इसको। भगवान ने ये बात कहाँ कही, आप ये सोच रहे होगे कि मैं कह रहा हूँ भगवान कृष्ण ने ये बात कही है, तो कहाँ कही है वो मैं आपको बताऊँगा। श्री रामकृष्ण परमहंस से ये परिवर्तन भौतिक रूप से प्रकट होना शुरू हुआ धरती के ऊपर में, जो आया मतलब कि अब साधारण मनुष्य के पास इसका उतरना जरूरी है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस से वो थोड़ा विजिबल होना शुरू हुआ कि कुछ हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण परमहंस से जो परिवर्तन संसार को देने के लिए जिसको चुना गया वो थे विवेकानंद जी। विवेकानंद जी को अवसर मिला विदेश में जाके ये बताने का कि सनातन धर्म जो है वो विश्व धर्म होगा, और क्यों होगा इस पर उन्होंने योग मतलब बात की कि सनातन धर्म क्या है। लेकिन योग का विस्तार नहीं किया कि कैसे उस चीज़ को मनुष्य प्राप्त करेगा, लेकिन एक बता दिया कि भारत के पास वो है जो आपको चाहिए। क्या है ये नहीं बताया। तो उन्होंने जब समाधि ले ली 1903 में, शायद 1902 या 3 में, उसके बाद जो उनकी चेतना ने आगे का विकास किया सूक्ष्म रूप से, वो किसके माध्यम से किया? श्री अरविंदो के माध्यम से किया। तो श्री अरविंदो के जो गुरु रहे वो विवेकानंद जी रहे, ठीक है। उन्होंने, इसलिए मैं कह रहा हूँ गुरु, क्योंकि उन्होंने श्री अरविंदो को मृत्यु के बाद सूक्ष्म रूप से गाइड किया कि क्या करना है आगे, ठीक है। श्री अरविंदो एक ऐसे क्रांतिकारी हुए जो भारत के लिए पहले उन्होंने क्रांति संभाली, लेकिन भगवान का आदेश उनको हुआ कि तुम्हें मनुष्य की, ये अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं करनी है, अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है, जीवन का बलिदान नहीं देना है, तुम्हें अपने जीवन की पूर्ण शक्ति मनुष्य की स्वतंत्रता पे लगानी है, मनुष्य के स्वतंत्र होने का मार्ग खोजना है। भारत को स्वतंत्र मैं करवा लूँगा, तो इसीलिए तुम भारत की स्वतंत्रता को छोड़कर मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए योग का अध्ययन करो। तो ऋषि अरविंदो ने मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए भगवान श्री कृष्ण के कहने से जिस योग को अपनाया उस योग को उन्होंने नाम दिया इंटीग्रल योगा। इंटीग्रल शब्द है इंग्लिश का। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ इंटीग्रेट है। जैसे हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य के साथ क्या इंटीग्रेटेड है, मतलब क्या हमारे अंदर हमेशा मिलता है, हमें जन्म से शरीर तो मिलता है मनुष्य का, इसके अंदर एक प्राण है जिसमें इमोशंस होते हैं, भाई बंधु पति पत्नी प्रेम सब ये सब, और फिर उसके ऊपर एक और हिस्सा होता है मन का जिसमें इच्छाएं होती हैं, फिर एक और हिस्सा होता है बुद्धि का। तो ये इंटीग्रल हम इंटीग्रेट किए हुए हैं, मतलब मिक्स किया हुआ है इन चार चीज़ों को भौतिकता में। और तीन चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं इसमें, और तीन स्तर होते हैं मनुष्य के, वो है आनंद चित्त और सत्य। तो मनुष्य का जो टोटल सिस्टम है वो 7 चीज़ों का मिक्सअप है। क्या है? शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आनंद, चित्त, सत्य, 7 चीज़ों को मिक्स करना, इंटीग्रल करके एक चीज़ बना दिया। तो इंटीग्रल योगा का मतलब भी क्या होगा कि समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे अंदर ही है और हमें अंदर से ही उस चीज़ को सिद्ध करना है, ठीक है।
तो ऋषि अरविंदो ने ये बात कही थी 1909 के आसपास कि भारत में दो मंत्र हैं जो क्रांति करेंगे। पहला मंत्र जो भारत को स्वतंत्र करने में क्रांति करेगा वो प्रोड्यूस हो चुका है, वो बाहर आ चुका है। उसका नाम है वंदे मातरम। इससे लोगों के हृदय में भारत के लिए माँ का प्रेम जगेगा। वंदे मातरम से पहले लोग भारत को देश के रूप में आज़ाद करना चाहते थे, लेकिन वंदे मातरम जब मंत्र आया तो इससे वंदे मातरम, माँ की वंदना करता हूँ, तो धरती माता के प्रति, भारत के प्रति मातृभाव का जागृति मनुष्य के हृदय में करी इस मंत्र ने। तो ज़्यादा सैलाब आया तो अंग्रेज़ों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया कि लोग अब स्वतंत्रता से इमोशनली जुड़ गए हैं। तो वंदे मातरम ने क्या किया, एक स्वतंत्रता की लहर को गति दी। तो ऋषि अरविंदो ने कहा एक और मंत्र है, दूसरा मंत्र है, लेकिन वो अभी गुप्त है, अभी वो सबके सामने नहीं आया है। वो संजीवनी मंत्र, वो माइस्टिक मंत्र है, जोरदार मंत्र है, और वो मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए होगा। और वो प्रस्तुत जब होगा तो वो ये 1909-10 की बात होगी, 7-8-9 की बात, जब वो जेल में थे, जेल से बाहर आए थे। तो उन्होंने कहा था जब 1995-96 का साल चल रहा होगा, मतलब कि 90 साल बाद जो इस मंत्र को प्रकट करेगा वो दुनिया के सामने आ जाएगा। तो उन्होंने वहाँ से देखा कि अभी भी इस पर काम चलना बाकी है, तो कम से कम 100 साल इसको लग जाएंगे, 90 साल लग जाएंगे इसको सामने आने में लोगों के। इस दौरान ऋषि अरविंदो ने क्या किया, उसी योग को, जो योग हर मनुष्य को प्राप्त होगा, जो उन्हें आज़ाद करेगा, उस योग के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया और उस पर एक बहुत बड़ा काव्य लिखा जिसका नाम है सावित्री। उसमें उन्होंने बताया है कि इंटीग्रल योगा जो है वो जो परिवर्तन करेगा मनुष्य का, वो साधारण मनुष्य को दिव्य मनुष्य में परिवर्तित करेगा। और वो कैसे करेगा, वो अंदर से आत्मा के परमात्मा के साथ योग में करेगा। लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि साधारण मनुष्य मेरी तरह असेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ऋषि अरविंदो की चेतना हम साधारण मनुष्य से काफ़ी ऊपर है। उनके लिए जो सिद्ध करना आसान था, साधारण मनुष्य के लिए वो सिद्ध करना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरे को अगर इस योग की कोई सिद्धि देना चाहते हो, मुझसे प्रसन्न हो, तो ये जो योग मैंने ऊपर आके प्राप्त किया है, आपके साथ जुड़ के प्राप्त किया है, आप नीचे नीचे खुद उतर जाओ और आप नीचे उतरकर साधारण मनुष्य के साथ इस योग को दो। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अंशावतार में नीचे उतरने के लिए उनको सिद्धि दी 24 नवंबर 1926 को कि मैं एक स्वरूप में नीचे आऊँगा, मुझसे जो भी जुड़ेगा वो असेंड करेगा ऊपर, और ऊपर असेंड करके मेरे योग को प्राप्त करेगा, और उसका जीवन, उसको मेरे योग की प्राप्ति होने के बाद उसका लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। तो ये जो नीचे उतरने की, जो कृष्ण भगवान नीचे उतरे हैं, उसी को समय लगा 1990 तक व्यवहारिक रूप से सामने आने के लिए। और वो जो मंत्र देगा जिसको गुप्त रखा गया था, वही मंत्र को आज हम संजीवनी मंत्र बोलते हैं, जो आप ले सकते हो। आप, मेरा डिटेल्स नीचे दिया है, हमारे गुरुदेव ने जो हमें मंत्र दिया है वो ही मंत्र है जिससे हमारी चेतना जगी। अब देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो मंत्र मुझे मिला है वही वो मंत्र है जो आपको जगा सकता है आत्मा रूप में। तो आप यकीन करना आपके लिए हो सकता है मुश्किल भी हो कि ये वाला मंत्र क्यों है, शिव का मंत्र क्यों नहीं है, राम जी का मंत्र क्यों नहीं है, गोरखनाथ जी का मंत्र क्यों नहीं है, राधा क्यों नहीं है, कृष्ण शब्द क्यों नहीं है। तो सारे भगवान के नाम होते हैं और वो हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। लेकिन जो शब्द हमें गुरु से मिलता है, चेतन गुरु से मिलता है और योग के लिए मिलता है, वही हमारी आत्मा को जागृत करता है। ठीक है, तो महत्व किसका है? गुरु का है, गुरु की चेतना का है। भगवान शिव भी बहुत चेतन, मतलब भगवान शिव तो भगवान है, कृष्ण भगवान तो भगवान है, लेकिन भगवान का ये कार्य जो है वो गुरु के स्वरूप में होता है। ठीक है, और ये जो मंत्र हमें मिला है, जो हमने अभी आपको बताया है ना, कि भगवान श्री कृष्ण एक स्वरूप में नीचे उतरकर अलग, वो भगवान श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप है जो उस मंत्र को धारण करता भी है, और जब वो अपने शिष्य को देंगे तो अब शिष्य की रक्षा करना सबसे पहला मुख्य उनका जिम्मेदारी है कि शिष्य की रक्षा होनी चाहिए उस मंत्र को जपने से। अगर आप कोई भी मंत्र जपते हो ना, तो कलयुग आपको प्रभावित नहीं करता, क्योंकि इसको पता है इसकी आत्मा तो जागृत होगी नहीं, प्रकाश तो होगा नहीं, सुख सुविधा इसकी बनी रहे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जो मंत्र सुख सुविधाओं को न देखता हुआ पहले आत्म जागृति का प्रयास करे, प्रकाश करने का प्रयास करे, उसको कलयुग रोकेगा, उस शिष्य पर अटैक होगा। तो उस शिष्य की सुरक्षा के लिए इतने साल लग गए तपस्या करते करते उस चेतना को धरती पर उतारने के लिए। तो वो गुरु जो अपने शिष्यों को शब्द की सुरक्षा प्रदान कर सकता हो, तो उसको क्या होना चाहिए? उसको, शब्द किसकी तन्मात्रा है? शब्द आकाश की तन्मात्रा है। आकाश स्थूल तत्व है और शब्द उसकी तन्मात्रा है, सूक्ष्म। तो आकाश को कंटेन करने वाला शब्द है। तो किसी गुरु को अगर आकाश तत्व की सिद्धि हो जाए, हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी तो है ही मैटर, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से बना है। तो कोई गुरु जिसको आकाश तत्व की सिद्धि हो जाए, तो वो मेरे आकाश तत्व, ईथर का मतलब है कि मेरे अंदर आकाश तत्व है। तो मेरा गुरु अगर आकाश की सिद्धि करके बैठा है, तो मेरे आकाश तत्व के रूप में वो मुझे सुरक्षा प्रदान कर सकता है। और दूसरा जो सुरक्षा प्रदान होती है शरीर, ये तो सूक्ष्म होगी शब्द के माध्यम से। अब शरीर के रूप में जो वो मुझे सुरक्षा प्रदान करे, वो कौन सी होनी चाहिए? मैटर की सिद्धि होनी चाहिए। इस संसार में जितना भी मैटर है, मतलब मैटर का मतलब होता है ठोस वस्तु। जैसे ये रिमोट ठोस वस्तु है, सूरज ठोस वस्तु है, मंगल ठोस वस्तु है, ये जो पूरी गैलेक्सी है मिल्की वे, ये ठोस, जो पीछे आपको दिख रहा है ना, पूरा ग्रह मंडल तारा ये सब दिख रहा है, ये तो छोटा सा है। इसमें जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ हमारे पृथ्वी लोक में या सूर्य लोक में नहीं, या सिर्फ हमारी गैलेक्सी में नहीं, आज तक जितना भी अनंत 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 ब्रह्मांड की रचना हुई है और वो एक्सपेंड होता जा रहा है, उसमें जितना भी मैटर है उसकी सिद्धि, 2 ही चीज़ें हैं पूरे संसार में एक्सट्रीम, एक मैटर और एक ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा से ही मैटर घनीभूत होके मैटर बनता है, ऊर्जा से। तो जिस गुरु को पृथ्वी तत्व की सिद्धि हो, मैटर की सिद्धि हो, तो किसी भी चीज़ में उसकी तस्वीर रहे आपके सामने। ध्यान क्योंकि आवश्यक चीज़ है ना, तो ध्यान तो ध्यान जब हम करते हैं तो हमारे पास कुछ होना चाहिए कि हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ लोग अग्नि की लौ पर करते हैं, कोई सूर्य पर करता है, कोई चंद्र पर करता है। तो वो तस्वीर होनी चाहिए जो आत्मा का स्वरूप प्रकट करती हो और किसी भी मैटर में उसको सिद्ध किया जा सके। जैसे आप बोलते हो ना कि ये यंत्र है, इसको सिर्फ ताम्र पत्र पर ही बनाना है, ये यंत्र है, इसको सिर्फ भोजपत्र पर ही बनाना है, हाँ, ये मूर्ति है, ये मंदिरों में स्थापित होती है तो अंगुष्ठ प्रमाण की नहीं होके बड़ी होनी चाहिए। घर में मूर्ति अंगुष्ठ प्रमाण की होनी चाहिए। तो जब हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसके लिए एक मैटर भी चयन करते हैं कि ये पत्थर की होनी चाहिए। अब कोई मूर्ति हर साल बदलती है, हर साल प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो वो सिर्फ मिट्टी की बनती है ताकि मिट्टी में घुल जाए। कुछ पाषाण की मूर्तियाँ बनती है, जैसे भगवान श्री राम की अभी पाषाण की मूर्ति बनी है, पत्थर की मूर्ति से बनाया गया है। इसी तरह से कागज़ पे कुछ मूर्तियाँ होती हैं जिनको हम घर में रखते हैं, ख़राब होने पर पानी में विसर्जित कर सकते हैं। तो इस तरह से हर चीज़, हर मैटर अलग अलग रूप से होता है। इसीलिए इसी तरह से जो जितने भी यंत्र बनते हैं, तंत्र बनते हैं, उनको भी किसी न किसी पर्टिकुलर मेटल पे बनाया जाता है। कुछ पत्थर पे बनता है, जैसे शनिदेव का कुछ बनेगा तो लोहे पर बनेगा, सूर्य देव का बनेगा तो ताम्र पर बनेगा। और कोई मंत्र डिज़ाइन करके पॉकेट में रखना है, गले में वो बांधते हैं धागा, वो तावीज़, उसमें भोजपत्र में लिख के, अनार की कलम, ये वो बोलते हैं ना सब। लेकिन इस संसार में जितना भी मैटर है, वो चाहे सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, कोई पत्र हो, कोई वृक्ष की छाल हो, कुछ भी हो, कोई भी मैटर होना चाहिए, उसके ऊपर में अगर उसकी तस्वीर बन जाए तो वो सिद्ध हो जाए, ध्यान का विषय हो जाए। तो ऐसा गुरु जो ध्यान का विषय हो और इस संसार में किसी भी वस्तु पर उसका अधिकार हो और उस वस्तु को चेतन कर सके ताकि वो अपने शिष्य के ध्यान का विषय बन सके। और दूसरा जो शब्द है, उस शब्द से जब वो शिष्य ग्रहण करेगा तो आकाश तत्व के रूप में उसकी रक्षा कर सके। तब जाके कलयुग में उस शब्द को प्रकट होने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। मैंने जितना भी आपको समझाया है, मुझे उम्मीद है
कि आपको ये समझ में आए कि किसी शब्द को हम तक पहुंचने के लिए कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ा है और भगवान की कितनी योजना के साथ कितने ऋषियों ने, गुरुओं ने जो है अपने जीवन को योग के लिए बलिदान दिया है, ताकि साधारण मनुष्य योग द्वार को खोल सके, उसे आत्मा का योग प्राप्त हो सके, उसे गीता का योग प्राप्त हो सके। तो वो गुरु जिनको ये दो सिद्धियां हुई, जो आज तक कभी किसी को नहीं हुई इस पूरी मानव जाति में, उन गुरु का नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग। वो आपको कुछ भी बाहर से नहीं देंगे, वो सिर्फ एक शब्द देंगे और कहेंगे उनकी तस्वीर आप अपने सामने रखो। उनकी तस्वीर का ध्यान करते हुए उस मंत्र को बिना होंठ और जीभ हिलाए आप मन मन में जप करो। सबसे पहला प्रभाव उस मंत्र का पड़ेगा कि कोई भी आध्यात्मिक यात्रा आप प्रयास करोगे, हजारों हजारों लाखों लाखों बार मंत्र जप करोगे तो आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती है, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा एक बार शुरू हो जाए तो कभी बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने प्रयास से मंत्र जपोगे तो रात को तो सोना पड़ेगा, आपको खाना खाना पड़ेगा, आपको दूसरे काम करने पड़ेंगे, आपको बात करनी पड़ेगी आपको। तो ऐसा मंत्र होना चाहिए जो आपके सोने से भी बंद ना हो, आपके खाना खाने से भी बंद ना हो, आपके किसी भी कार्य करते समय वो मंत्र बंद नहीं होना चाहिए। जैसे सोचो आपको किसी गुरु ने मंत्र दिया, आप शादीशुदा व्यक्ति हो, आपकी पत्नी है, आपका पति है, ठीक है, तो गृहस्थ जीवन में क्या है, पति पत्नी का एक शारीरिक संबंध है ना। तो आप कहोगे यार इस समय तो हम मंत्र नहीं जप सकते, तो बहुत सारी बाधाएं होती हैं, नहा कर बैठो, स्वच्छ होकर बैठो, कुशा के आसन पर बैठो, उस तरफ मुख करो, तो इस तरह से मंत्र जप के बहुत सारे नियम होते हैं। लेकिन ये मंत्र जो होता है इसका शरीर से ज़्यादा, शरीर के ऊपर क्या अवस्था है, किस स्थिति में है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये मन से शुरू करता है काम। तो ये जो मंत्र है ये आपको गुरुदेव क्या कहते हैं, मन मन में जपना है बिना होंठ और जीभ हिलाए। और कुछ ही दिन में क्या होगा, अगर किसी किसी को तो एक दिन में हो जाता है, किसी को 10-15 दिन भी लग जाते हैं। जो पूरी श्रद्धा, एक निष्ठ भाव से इस एक ही मंत्र को यथाशक्ति जितना हो सके, जो भी काम कर रहा हो, वो इवन लेटरिन बाथरूम करता हुआ भी इस मंत्र को जप रहा हो, स्त्रियों का मासिक धर्म होता है उसमें भी वो जप सकती हैं, कोई बाधा नहीं है जपने की, शरीर किसी प्रकार से कोई रुकावट नहीं है। कोई बीमार है, बिस्तर पर लेटा हुआ है, लेटरिन बाथरूम भी बिस्तर पर ही कर रहा है, वो भी इस मंत्र को जपे। तो गुरुदेव कहते हैं जो श्रद्धा से एक निष्ठ होकर इस मंत्र को जपेगा उसके अंदर ये मंत्र अपने आप चलने लगेगा, उसे कहते हैं अजपा जाप। और जिस दिन जिस साधक को अजपा जाप लग जाता है उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। और अजपा जाप कभी बंद नहीं होता, किसी स्थिति में बंद नहीं होता। बहुत सारे साधक कहते हैं मुझे पहले अजपा जाप लगा था अब बंद हो गया, तो बेटा ऐसा होता नहीं है। अजपा जाप कभी बंद नहीं होता है, कभी भी बंद नहीं होता। वो लग जाए तो फिर वो आपको चेतन कर कर ही आगे चेतना में योग प्रदान करके, पूर्णता प्रदान करके ही आप में घुल जाएगा, अब आपको वो कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। इसीलिए अजपा जाप के बारे में कोई मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। तो जो गुरुजी जो मंत्र देंगे उसका कुछ ही दिनों में अजपा जाप लगेगा, फिर आपको वो फील होने लगेगा। मतलब आप रात को अचानक उठे बाथरूम करने के लिए, 5 चालू हो गया, आपने तो सोचा नहीं नाम जपेंगे, आप कोई दूसरा मंत्र जपने बैठेंगे, यार चलो मैं दूसरा पुराना मंत्र जपता हूँ, इससे तो नहीं, तो जपते जपते जब आप सबकॉन्शियसली हम चले जाते हैं ना, मंत्र को जपते जपते किसी दूसरे ध्यान में चले जाते हैं, है ना, कुछ विचार में चले जाते हैं, तो जब वापस ध्यान वापस आएगा तो देखेंगे कि वो मंत्र नहीं चल रहा बल्कि गुरुदेव का मंत्र चल रहा है। उस मंत्र, वो जो अजपा जाप होता है मंत्र, वो दूसरे मंत्र को जगह बनाने नहीं देता फिर। और फिर ये जो अजपा जाप है ये हृदय द्वार तक पहुँचने में कितना समय ले सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने पात्र सिद्ध हो चुके हैं। हाँ, अजपा जाप ही है जो योग द्वार को खोलता है। मैंने कहा था ना, योग द्वार की चाबी शब्द है, चेतन शब्द है। ये जो अजपा जाप है ये किसका लगा हुआ है, शब्द का लगा है, मंत्र का लगा है, चेतन मंत्र का लगा है। अब अजपा जाप जहाँ शुरू होता है वो बाहरी मुखी चेतना से लेकर हृदय द्वार तक पहुँचने में जो समय लगता है वो हर मनुष्य के लिए अलग होता है। पुराने कर्म प्रारब्ध, आपका जप, निष्ठापूर्वक किया जप, आपका तप यानी कि एक्सेप्टेंस कि जीवन जैसा है, जो है मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, योग, कितना योग आपको, क्रियात्मक योग से कितना बदलाव हो गया है आपका, और औषधि। औषधि का मतलब है कि आप अगर बीमार हो तो आप औषधि ले सकते हो अपने स्वास्थ्य के लिए, आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हो कि आपको आगे योगिक क्रियाएं हो। तो ये 5 चीज़ें हैं
जो एजपा जाप के शुरू होने से लेकर योग द्वार को खोलने तक समय का निर्धारण करता है। मेरे जीवन में एजपा जाप के शुरू होने से लेकर योग द्वार तक पहुंचने में मुझे 5 वर्ष लगे, और ये 5 वर्ष जो थे ये मेरे जीवन के या बहुत सारे पुराने जीवनों के सबसे कठिन समय थे। मेरी एक निष्ठा थी तो है तो थी नहीं, तो अलग अलग चीज़ें करते रहे, फेल होते रहे, असफल होते रहे। तो ये जो मंत्र है, एजपा जाप है, हो सकता है कि आपको जीवन में असफलताएं मिले योग में आने के बाद, लेकिन उस एजपा जाप का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको योग प्रदान करना है। भौतिक सफलताएं प्रदान करना एजपा जाप का उद्देश्य नहीं है। तो बहुत सारे लोग आते हैं कि हम मंत्र जप रहे हैं तो हमें भौतिक संपन्नता मिलेगी, बीमारियां ठीक होती हैं, भौतिक संपन्नता मिलती है, लेकिन उद्देश्य नहीं है इसका एजपा जाप का। एजपा जाप का उद्देश्य है हृदय के द्वार को खोलकर आत्मा को जगाना है, योग प्रदान करना है, योग द्वार की चाबी है वो। ठीक है, तो समय लगता है, स्वयं के साक्षात्कार में समय लगता है, अपने शरीर, प्राण, मन और बुद्धि के साक्षात्कार में समय लगता है, लेकिन एजपा जाप अपने लक्ष्य को प्राप्त करता ही है। ये ताकत है उस शब्द की। तो वो हमें मिला, हमारे जीवन में परिवर्तन आया। हम आज जो कुछ भी बोल रहे हैं ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा मिलेगा आपको, ये हमारा अनुभव और साक्षात्कार है, और इसे हम सिद्ध भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बोल रहे हैं, हम इसे सिद्ध कर रहे हैं अपनी होने वाली चेतना के परिवर्तन से, अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों से, अपने दृष्टि में होने वाले परिवर्तनों से, अपने जीवन में होने वाले परिवर्तनों से। मेरा शरीर भी इस परिवर्तन को दिखाता है, मेरा प्राण, इमोशन भी इस चीज़ को दिखाता है, मेरे मन में जो मेरा प्रभाव है या मन पर जो मेरा कंट्रोल है, या मन के विचारों को आता हुआ मैं देख लूँ। कुछ विचारों को तो अभी नहीं रोक सकते हैं, उतनी शक्ति नहीं डेवलप हुई है, लेकिन बहुत सारे विचार आने से पहले हमको वो जो समय होता है, वो समय इतना एक्सटेंड हो गया है हमारे लिए कि हम विचार को आते हुए देख सकते हैं, और चाहे तो उस विचार को रोक सकते हैं। अब हम में कितनी शक्ति है उस विचार को रोकने की कि वो प्रभाव ना करे, वो डिपेंड करता है कि हमारा योग कितना सिद्ध हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई आपको नेगेटिव विचार आ रहे तो आप उसको रोको। एक बार विचार आ गया आपको तो आप उसे नहीं रोक सकते। मेरा कहने का क्या मतलब है कि मैं एक स्थिति में हूँ, मेरा एक अवस्था है, मूड है, बड़ा खुश हूँ मैं, और अभी वो अटैक होता है अंदर से, गुणों का, तमोगुण का, रजोगुण का अटैक होता है। ठीक है, तो जैसे ही मुझे पता है कि अभी मेरा शिफ्ट होने वाला है, मूड शिफ्ट होने से पहले मुझे पता चलता है कि शिफ्ट होने वाला है, तो मैं रुक जाता हूँ, और मुझे पता शिफ्ट होने वाला है तो मैं अपने मन को दूसरी तरफ शिफ्ट करने की शक्ति रख रहा हूँ। ये वो शक्ति मेरे में है कि मैं इससे शिफ्ट कर जाऊँ, तो मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैंने उस विचार को आने नहीं दिया। एक बार अगर वो आ गया मुझ पर, अगर मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि कोई विचार आ गया, मैं नहीं देख पाया उसको, वो बड़ा क्विकली आया, बड़ा शक्ति से आया, तो आ गया तो वो मुझे प्रभावित करेगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ, और ये भी होता है, मैं उस विचार से ग्रसित हो जाता हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं ग्रसित हो गया हूँ उस विचार से, तो फिर मैं उस समय क्या करता हूँ, फिर उस समय मैं गुरुदेव का मंत्र जपने लगता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास और मैं लड़ नहीं सकता उस मंत्र से, उस रोक नहीं सकता कि नहीं ये हो गया। फिर मैं सरेंडर कर देता हूँ उस विचार को, और फिर नाम जपता रहता हूँ, शांत हो जाता हूँ, कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जाए, बस हम मंत्र को जपना शुरू कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारी चेतना का विकास होता है। इस तरह से सारे जितने भी प्रबल, तेज, वेग वाले जितने भी विचार होंगे उनको आने से पहले रोका जा सकता है। फिर उसके बाद की स्थिति है कि वो वाले विचार अब आएंगे ही नहीं। पहले तो रोकने की शक्ति आती है, विचारों को बदला नहीं जा सकता है, ठीक है, रोका जा सकता है, वो भी आने से पहले। और फिर क्या होता है, हमारी चेतना इतनी प्रबल हो जाती है गुणों के आधार से, सतोगुण में जाके, कि हमें फिर वो विचार आते ही नहीं, हमारी नेचुरल स्थिति वही हो जाती है। समझे? तो ये सारे परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन। और फिर योग द्वार खुलने के बाद, योग हो जाने के बाद फिर परिवर्तन फिर गुणात्मक परिवर्तन। इससे पहले क्रियात्मक परिवर्तन आते हैं, क्रिया करने के ढंग बदलते हैं,
फिर गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। तो अगर आप सच में आत्म जागृति की तरफ जाना चाहते हैं, योग में प्रवेश करना चाहते हैं, युद्ध में प्रवेश करना चाहते हैं, योग, आत्मयोग युद्ध है। अर्जुन ने जो बाहर लड़ा वो अंदर है। तो अगर आप इस योग द्वार को पार करके गुणात्मक युद्ध करना चाहते हैं, और अगर आप साहसिक हैं तो ही आध्यात्म पथ पर चलना। अगर डर लगता है तो नाम जपो, बाहर जो भी नाम जो देता है भगवान का नाम है, जपो, नमस्कार करो, ठीक है। लेकिन अगर नाम को जपना है आत्मा को सिद्ध करने के लिए, योग प्राप्ति के लिए, और युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो, जीवन और मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए तैयार हो, तो समर्थ सतगुरु की शरण में आओ और उस मंत्र को जपो जिससे आत्मा जागृत हो। और वो मंत्र की जानकारी अगर चाहिए तुमको तो मुझे व्हाट्सएप करो, पूरा निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, कोई दीक्षा का शुल्क नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है। लोग बोलते हैं दीक्षा लेने कहाँ जाना है, कहीं भी नहीं जाना है। और एक बात, मैं अपने गुरुदेव से कभी आज तक भौतिक रूप से नहीं मिला। मुझ में जो भी परिवर्तन आए हैं वो गुरुदेव के नाम जप से और गुरुदेव की तस्वीर के ध्यान से आए। 2014 में मैंने दीक्षा ली थी ऑनलाइन, जैसे वीडियो चल रहा है वैसे, 13 नवंबर 2014। और मुझे योग द्वार जिसकी आज बात हो रही है, उस योग द्वार में हमने प्रवेश किया 2019 सितंबर अक्टूबर में। 5 वर्ष लग गए यकीन करने में, ध्यान को समझने में, एक मंत्र पर एक निष्ठ होने में समय लग गया, लेकिन हुआ काम। गुरुदेव जी ने शरीर छोड़ दिया 2017 में, 5 जून 2017 में। अभी अभी उनका तिरोधान दिवस पे भी एक प्रोग्राम हुआ था अभी हमारा ऑनलाइन, वो भी आप देख सकते हो। तो गुरुदेव का शरीर छोड़ने के बाद कोई व्यक्ति कैसे चेतन हो सकता है? मैं तो 2019 में मुझे योग मिला, 2014 में हमने योग करना शुरू किया, तो क्रियात्मक योग तो हुआ, कुंडलिनी क्रियाएं तो हुई, लेकिन आत्मयोग नहीं हुआ, मतलब इंद्रियातीत ध्यान में हमने प्रवेश नहीं किया। 2019 में हमने इंद्रियातीत ध्यान में प्रवेश किया, वहाँ से जाकर फिर हमें ये जो जानकारी हम बोल रहे हैं सब कुछ ये वहाँ से प्राप्त हुआ। वहाँ से उसके बाद परिवर्तन शुरू हुआ, ज्ञान वगैरह जो भी है प्रकट हो रहा है गुरु कृपा से, वो आत्मयोग के बाद, समझे? तो गुरु का वो जो शब्द है, संजीवनी मंत्र है, वो शब्द में ही गुरु की चेतना समाई हुई है, और तस्वीर गुरुदेव की। अगर आपको वो मंत्र चाहिए जिसे हम संजीवनी मंत्र कहते हैं, निशुल्क, आपको सिर्फ मन मन में उसका जप करना है जितना हो सके उतना, और 2 समय गुरु जी का ध्यान करना है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। ध्यान को बढ़ाना नहीं है 15 मिनट से ज़्यादा। ध्यान, ये मत सोचना कि ध्यान लंबा करेंगे तो परिवर्तन लंबा आएगा, नहीं। एक पेड़ लगाओ, एक बीज डालो, सोचो उस पेड़ में 100 या 200 सेब आएंगे, एक ही पेड़ में लाखों सेब नहीं आ सकते। इसी तरह से जो मंत्र गुरुदेव देते हैं वो बीज मंत्र है, और जो ध्यान है वो फल है। समझे आप? जितना मंत्र आप जपोगे, जितना मंत्र फलित होगा, उतना ही ध्यान बढ़ेगा आपका। अगर आप ध्यान बढ़ाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है ध्यान से, ठीक है? क्योंकि इसमें, इस योग में कुंडलिनी जागृत होती है। ध्यान करने का मतलब है कुंडलिनी फिर ऊपर नीचे चक्कर लगाती है पूरा, तो वो अग्नि तत्व, अग्नि स्वरूपा है, भस्म करती है सब चीज़ों को जला जला के। तो शरीर में ध्यान करने से, क्योंकि कुंडलिनी ध्यान है ये, शरीर में बहुत गर्मी बढ़ जाएगी। इसीलिए ध्यान 15 मिनट ही करना है आपने। अगर आप अमेरिका में, कनाडा में, फ्रांस में रहते हो जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पर आधा घंटा कर सकते हो। हिमालय में रहते हो तो आधा घंटा कर सकते हो। लेकिन फिर आप जब नाम जपोगे, सब समय नाम जपोगे, तो ध्यान अपने आप अंदर से फलित होना शुरू हो जाएगा, गहरा होना शुरू हो जाएगा। फिर उससे आपको गर्मी नहीं होगी, ठीक है? अपने आप योग होगा, अपने आप बंद मुद्राएं, आसन, प्राणायाम सब आपको अपने आप होगा। बाहर से आपको प्राणायाम करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ गुरुदेव का मंत्र जपना, गुरुदेव का 2 समय 15 मिनट सुबह और शाम को ध्यान करना, खाली पेट। खाली पेट इसलिए क्योंकि कुछ कभी खाया होता है तो क्रिया होती है, कभी शीर्षासन भी लग जाता है, तो खाना, पेट खाली हो, 2-3 घंटे हो गए खाना खाया तो ठीक है। लेकिन आप क्रिया कर रहे हो, क्रिया बंद नहीं हुई कभी, है ना? कभी हो जाता है कि क्रिया होती रहती किसी किसी को, तो खाना खा सकते हैं। खाना खाने से क्रियाएं बंद हो जाती है अपने आप, ठीक है? और मंत्र
सब समय जपना है, लेटरिंग, बाथरूम, पीरियड्स, जो कुछ भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप ध्यान करोगे, ध्यान करते समय 15 मिनट उस समय भी मंत्र जपना है। सिर्फ ध्यान के समय ही मंत्र जप रहे हो, बाकी समय नहीं जप रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सब समय मंत्र जपना है और 15 मिनट भी मंत्र जपना है ध्यान के समय भी। बस ध्यान 15 मिनट गुरु जी को प्रार्थना करके बैठना है हमेशा कि गुरु जी 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित हो जाए, ये जरूर बोलना, ठीक है। और कोई योगी क्रिया हो तो डरना नहीं, कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो आप कैसे पता करोगे वो मैं आपको दे देता हूँ, मेरा व्हाट्सएप दे देता हूँ, 8777211139। मेरा नाम है राज शिव, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है, मेरा नंबर। तो व्हाट्सएप करना कि राजशिव भाई, और मैं कोई गुरु नहीं हूँ, ठीक है, राजशिव भाई आप हमें गुरु जी की जानकारी भेज दीजिए। तो मैं आपको 12-13 वीडियोस भेजूंगा ऐसा कुछ। उसमें 3-4 शॉर्ट वीडियोस हैं गुरुदेव के जिसमें उन्होंने मंत्र बताया है। एक गुरु जी का बड़ा वीडियो होगा जिसको पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और 2-3 मैं अपने वीडियो भी भेजता हूँ जिसमें मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या चीज़ है, थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाता है उससे, ठीक है। और एक छोटी सी पत्रिका भी है गुरु जी की, उसमें तस्वीर है, विधि बताई है कैसे ध्यान करना है, वो भी है उसमें। तो वो सब चीज़ें देख लेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी लगे कि यार हम नहीं भेज सकते, व्हाट्सएप नहीं भेज सकते, हमारे पास फ़ोन वैसा नहीं है, तो क्या करोगे, इंटरनेट पर यूट्यूब में जाओगे, यूट्यूब में क्या सर्च करोगे, गुरुदेव का नाम लिखोगे, समर्थ गुरुदेव, समर्थ सदगुरुदेव भी लिख दो, समर्थ सदगुरुदेव श्री राम लाल जी स्याग, क्या नाम है, राम लाल जी स्याग, ऐसा इंटरनेट पर यूट्यूब पे लिख देना। गुरुदेव रामलाल जी स्याग संजीवनी मंत्र, गुरुदेव रामलाल जी स्याग स्पीच, ठीक है। तो आप देखोगे मेरे जैसे बहुत सारे शिष्य होंगे जिनके वीडियोस आएंगे, लेकिन ऐसे भी वीडियोस आपको मिलेंगे जो सिर्फ गुरुदेव के हैं। तो गुरुदेव के 3-4 वीडियोस आप देख लेना, उससे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास व्हाट्सएप वाला फ़ोन नहीं है तो यूट्यूब से ढूंढ लेना, ठीक है। और गुरुदेव की एक वेबसाइट भी है, वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, www.THE, फिर वो एक माइनस का साइन होता है ना, उसको हाइफन बोलते हैं, माइनस का साइन, COMFORTER, इसको बोलते हैं comforter.org, ये गुरुदेव की वेबसाइट है, ठीक है। the-comforter.org, स्पेलिंग मैंने बोल दिए, इसको वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, पीछे करके देख लेना, लिख लेना कॉपी पे। क्या क्या लिखोगे, www.THE माइनस का वो साइन होता है ना ऐसा करके, वो वाला, उसको हाइफन बोलते हैं इंग्लिश में, हाइफन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइफन ही बोलते हैं, माइनस वाला साइन बस, ठीक है। फिर COMFORTER, comforter.org, बिंदु, डॉट मतलब बिंदु, ठीक है। तो मैंने लिख भी दिया है चैट मैसेजेस में। तो यहाँ से भी जाकर गुरुदेव की जानकारी मिल जाएगी आपको, मेरे से संपर्क करने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है, कहीं कुछ भी देने लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सच्चे हो, नाम जपोगे, गुरुदेव का ध्यान करोगे, गुरुदेव की तस्वीर अपने पास रखना हमेशा, वो जीवित तस्वीर है, कोई भी तस्वीर गुरुदेव की ले लेना, जीवित तस्वीर है, और उसका ध्यान करना और उस मंत्र को जपना, आत्म जागृति ज़रूर आएगी। ये मैं अपने पूरे विश्वास से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तो इन्होंने ही दिया जो भी दिया, ठीक है। बस इतना ही है। ये अगर वीडियो पूरा देख लिया आपने तो मुझे उम्मीद है कि आप कुछ दिन इसको करो और देखो अपने आप आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। यात्रा लंबी है, ठीक है, और बीच बीच में उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन टिके रहना, और जब अंदर ध्यान करेंगे तो अलग अलग से अंदर से प्रकट होंगे ध्यान से पुराने मंत्र जो जपते हो तुम, ओम नमः शिवाय, महाकाल, जय श्री कृष्ण या राम राधा, ये सारे मंत्र अंदर से प्रकट होंगे कि ये जप, ऐसा अंदर से प्रेरणा भी होगी कि ये तो कौन सा मंत्र जप रहा है, ये कौन सा मनुष्य का ध्यान क्यों कर रहा है, ये भगवान का नाम जपो। तो इस तरह से बड़े विरोधाभास आएंगे, लेकिन जो रहेगा वो पार जाएगा। ये योग द्वार के बारे में, योग की चाबी शब्द के बारे में,
समर्थ सदगुरुदेव के बारे में, आत्म जागृति के बारे में मैंने आपको खुल के बता दिया है, जितना मैं कर सकता हूँ। वैसे तो रोज़ ही हम प्रयास करते हैं। देखिए आज भी मैं पुस्तक पढ़ना, आज हमने पुस्तक पढ़नी थी, आज भी नहीं हमने पढ़ी चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे गुरु जी की इच्छा होगी हम इसको पढ़ेंगे भी, इससे भी हमें बहुत सारा मार्गदर्शन मिलेगा। तो उम्मीद है कि आज का सत्संग जो है आपको एक नई दिशा दे और आत्मयोग की तरफ लेके जाए। अब हम कुछ प्रश्न लेंगे, जो प्रश्न हैं वो अगर हमें समझ में आएंगे तो हम लेंगे, अगर हमें समझ में नहीं आएंगे तो हम हाथ जोड़ देंगे। जय श्री गुरुदेव आप सबको, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। संतोष सिंह जी हैं, गुरुदेव जनों डॉक्टरी सर्च करे और सत्य बात पता लग जाएगा जी। सत्य जी, ये मुझे समझ नहीं आया संतोष भाई आपका मैसेज। गुरुदेव जनों डॉक्टरी सर्च करे और सत्य बात पता लग जाएगा जी। अच्छा, ये शायद कुछ और किसी के बारे में संदर्भ में बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो हो सकता है। अच्छा, रान सिंह, हम पात्र क्यों नहीं हैं? पात्र सभी नहीं है रान सिंह, तुम अकेले ही पात्र नहीं हो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर पात्र को ही सब कुछ मिले तो संसार में बहुत मुश्किल हो जाएगी, सारे संसार का उद्धार कैसे होगा? इसीलिए तो ए जपा जाप हमें लगता है, और योग द्वार तक पहुंचने में जो समय लगता है वो इसीलिए तो लगता है कि हम सब अलग अलग पात्रता है हमारी। तो हम योग द्वार तक पहुँचे, आत्मा को सिद्ध कर पाएँ, आत्मा को जगा पाएँ, आत्मा योग हम प्राप्त कर सकें, उसके लिए पात्रता को सिद्ध करता है वो मंत्र जप। इसीलिए तो मंत्र जप महत्वपूर्ण है। तो मंत्र जप मुख्य रूप से क्या करता है? आपको पात्र सिद्ध करता है। उसी लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग समय लगता है पात्र होने में। तो आप मंत्र जपते रहो, और है जपा जाप तो आपके अंदर चल ही रहा है। तो जब सही समय आएगा तब आपको योग की प्राप्ति हो जाएगी, आप डाउट मत करो। अच्छा, आज्ञाकारी संजीव, इनका आइडिया है, अलख अपार लखे कई भांति, अलख लखे अलखे की जाति। क्या किसी समर्थ गुरु को शिष्य में आत्म जागृति के लिए मंत्र की आवश्यकता है? क्या किसी समर्थ गुरु को शिष्य में आत्म जागृति के लिए मंत्र की आवश्यकता है? समर्थ गुरु को किसी शिष्य की आत्मा को जगाना है तो क्या उसे मंत्र की आवश्यकता है? नहीं। एक समर्थ सदगुरुदेव को अगर किसी शिष्य के अंदर आत्मा को जागृत करना है तो उसे मंत्र की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हमारे गुरुदेव हमें क्यों मंत्र देते हैं? क्या गुरु, ये प्रश्न उठेगा तो वो इसलिए कि अगर कोई शिष्य पात्र है, तैयार है, तो उसे मंत्र की आवश्यकता नहीं है, गुरु का सानिध्य ही काफ़ी है। जैसे अष्टावक्र गीता, राजा जनक और अष्टावक्र। राजा जनक पूरी तरह से तैयार है, पात्र है। तो राजा अष्टावक्र आते हैं और उनको योग प्रदान करते हैं। 3 दिन के अंदर राजा जनक को आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, पूर्ण ज्ञान हो जाता है, सिर्फ 3 दिन में। तो यहाँ पर कोई मंत्र नहीं है, कोई विधि कुछ भी नहीं है, कोई ध्यान भी नहीं है, सीधा समाधि लग गई राजा की। और आने वाले समय में जब समय बदलेगा, धीरे धीरे लोग चेतन होते जाएंगे, तो जो नया जनरेशन आएगी उसमें ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो पात्र होंगे, और गुरु के सानिध्य में आते ही पहले ध्यान में ही उन्हें आत्म जागृति का लाभ हो जाएगा, सीधा ध्यान लग जाएगा, सीधी समाधि लग जाएगी उनकी। क्रिया योग से क्रिया योग बाईपास हो जाएगा, सीधा गुणात्मक योग में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसीलिए संजीव, किसी समर्थ गुरु को किसी शिष्य की आत्मा को जागृत करने के लिए मंत्र की आवश्यकता नहीं है, अगर शिष्य पात्र है। मंत्र की आवश्यकता शिष्य की पात्रता को सिद्ध करने के लिए ही है, सबको पात्र बनाने के लिए ही मंत्र है। ठीक है, यही रान सिंह ने पूछा था ऊपर प्रश्न। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। रीना जी कह रही है हमारा नंबर कब आएगा आत्म साक्षात्कार का? ये तो देखिए, आपको गुरुदेव की जानकारी मिली है, ये जो वीडियो जहाँ तक पहुँचेगा
अब आप सोचो, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, क्या इस वीडियो को करोड़ों लोग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि हम भी बहुत साधारण व्यक्ति हैं, और लोग साधारण व्यक्तियों को क्यों देखेंगे? लोग तो उन्हें देखेंगे ना, थोड़ा स्वांग होगा, थोड़ा इंटरटेनमेंट होगा, तो ये वीडियो बहुत सारे वीडियोस में कहीं खो जाएगा। एक या दो किसी व्यक्ति के पास पहुँचे, किसी एक व्यक्ति के पास भी पहुँचे और उसे ये योग मिल जाए, गुरु की जानकारी मिल जाए, तो इसका काम हो जाएगा। तो हमारे जैसा एक व्यक्ति तो नहीं प्रचार कर सकता। इसी तरह से जब बहुत सारे शिष्य हो जाएंगे, वो एक एक तक भी पहुँचेंगे तो बहुतों तक पहुँचा जाएगा। तो ये एक सामूहिक परिवर्तन है, किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं बदलाव आएगा, सभी के प्रयास से, सामूहिक प्रयास से ये परिवर्तन आएगा। तो आप जुड़ गए हो, अब आपको साक्षात्कार करना है, शिक्षा है आपकी। जब आप आत्मयोग में प्रवेश करोगे तो आगे जब व्यक्ति आपसे जुड़ेंगे, आप उनको मार्गदर्शन दोगे, तो आपका ये जो अनुभव है कि मंत्र जपने के बाद क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कितना समय लगता है, क्या क्या होता है, वही आपका शिक्षा होगी। उसी से आप लोगों को शिक्षित करोगे, आने वाली जनरेशन को शिक्षित करोगे। तो सभी के लिए ये जो अनुभव है आत्म जागृति के पहले वाला, वो सभी का अलग अलग होगा, और सभी की शिक्षा का वही स्रोत है और आगे जाके काम आएगा। ठीक है, तैयारी है, समझो, यही बात है। चलिए, आज का जो सत्संग है वो भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं, और उम्मीद है कि आप सबको आत्म जागृति का लाभ हो, आत्मयोग मिले, और योग द्वार जो है वो खुल जाए। ठीक है, कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। और हाँ, सत्संग में कोई सहयोग करना चाहे आर्थिक रूप से, तो उसकी डिटेल हमने दी हुई है। जय श्री गुरुदेव जी।